सो व्हाट इज़ अप गाइस, वेलकम टू फाइनेंशियल फंडा। इस चैनल पे हम बात करते हैं पैसा बनाने, बचाने और बढ़ाने के बारे में। आज का वीडियो थोड़ा सा अलग है। आप में से काफ़ी सारे लोगों ने बोला यार कुछ अलग टॉपिक करो, कुछ टेढ़ा करो, तो आई थॉट यार व्हाई नॉट डू समथिंग अराउंड 1 करोड़ रुपीज़। क्योंकि 1 करोड़ एक ऐसा अमाउंट है जो यहाँ पे बहुत सारे मैं कॉमेंट्स में भी देखता हूँ एंड सब लोगों का एक एम होता है कि यार मैं 1 करोड़ रुपए मेरे पास डिस्पोजेबल इनकम हो। 1 करोड़ रुपए बनाना और 1 करोड़ रुपए डिस्पोजेबल होना या 1 करोड़ रुपए होना आर टू वेरी डिफरेंट थिंग्स। हालांकि जो चीज़ की आज हम बात करने जा रहे हैं उसमें ज़रूरी नहीं है कि आपके पास 1 करोड़ हो। आप नॉर्मली रियल एस्टेट जो है लोग लोन पे ही लेते हैं, बट लेट्स टॉक अबाउट व्हाट द होल थिंग इज़ अबाउट। एंड इसमें स्पेशली हम लोग एक्चुअली हमारी टीम में यहाँ पे हम इन्फ्लेशन पे एक आर्टिकल टीम प्रिपेयर कर रही थी, रिसर्च कर रहे थे वो लोग। एंड सो वो थोड़ा सा यहाँ पे जो आइडिया है यहाँ पे डिस्कस भी किया है। क्योंकि अगर हम बात करें गाइस 1 करोड़ रुपए कितना हमारे लिए इनफ होगा, तो अगर हम एक इन्फ्लेशन रेट की बात करें 5% का एवरेज इन्फ्लेशन रेट रखें तो 15 साल के बाद गाइस 1 करोड़ रुपए की वैल्यू सिर्फ 48 लैक्स रह जाती है। 20 ईयर्स के बाद रह जाती है 37.68 लैक्स। 25 साल 25 ईयर्स के बाद रह जाती है 29.5 लैक्स एंड 30 ईयर्स के बाद रह जाती है 23.13 लैक्स। दिस इज अगर आप उस पर इंटरेस्ट नहीं बना रहे हो, अगर आप उस 1 करोड़ रुपए को किसी तरह से इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हो। वेरी कॉमन प्लेसेस टू इन्वेस्ट आर स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट, गोल्ड तो मतलब 1-2% के आसपास रिटर्न देता है। एंड इंडिया जैसे कंट्री में अगर आप सही जगह पे रियल एस्टेट में घुस जाओ, सही लोकेशन में रियल एस्टेट में घुस जाओ, तो इट इज़ नॉट बैड। द एसेट इज़ नॉट लिक्विड, मतलब आप जब चाहे उसको बेच दिया और कैश निकाल लिया, ये नहीं कर पाओगे। बट इट इज़ डेफिनेटली ग्रेट, डेफिनेटली मेरे हिसाब से एक अच्छा ऑप्शन होता है डाइवर्सिफाई करने का बेसिकली। नाउ हम लोगों ने जो लिस्ट बनाई है वो मैं सिटीज़ से स्टार्ट करता हूँ। हम सबसे पहला जो आई गेस ऐसा सिटी जिसके पीछे सब लोग जिसको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, सब जिसके पीछे सब लोग भागते हैं, दैट इज़ मुंबई। ना मुंबई जो है आपको पता है कमर्शियल एंटरटेनमेंट हब है इंडिया का, एज वेल एज लाइक बॉलीवुड, राइट। एंड मुंबई में पूरे इंडिया से लोग आते हैं कुछ कुछ अपनी लाइफ में बड़ा करने के लिए, राइट। तो फॉर दैट मुंबई के जो प्रॉपर्टी के रेट्स हैं दैट आर रिडिकुलसली हाई एज वेल। तो अगर हम बात करें मुंबई में, साउथ मुंबई की मालाबार हिल, कोलाबा ग्रांट रोड और इवन नरीमन पॉइंट जैसे जो एरियाज़ हैं, प्राइम एरियाज जो है, वहाँ पे आपको 1 करोड़ रुपए में क्या मिलेगा? आपको 1 करोड़ रुपए मिलेगा या तो 1 BHK अपार्टमेंट या एक स्टूडियो अपार्टमेंट। येस, यू हर्ड इट राइट, 1 BHK या स्टूडियो अपार्टमेंट। अनफॉर्चुनेटली मैं पिक्चर्स और वो सब ढूंढने की कोशिश कर रहा था, बट उस काम का मुझे मिल नहीं रहा है आज, तो आई डू इट विदाउट पिक्चर्स। बट नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वीडियो में फॉर श्योर मैं आप लोगों के लिए ट्राई करूँगा, मैं फोटोज़ वगैरह भी ला सकूँ हर ऐसी चीज़ की। एंड अगर आपको ये वाला वीडियो है, इस टाइप के वीडियो चाहिए, बाय द वे नीचे कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं। एंड दूसरा तरीका है लाइक बटन पे मुक्का मार दो, मुझे पता लग जाएगा कि आपको ऐसे वीडियोस जो है पसंद है एंड यू वांट थोड़ा ऐसा टाइप का कंटेंट भी। नाउ 1 BHK का जो अपार्टमेंट है आपको या स्टूडियो अपार्टमेंट मिल जाएगा जिसका अप्रॉक्सीमेट एरिया 250 से लेके 550 स्क्वायर फीट होगा, विच इन माई ओपिनियन इज़ नॉट रियली मच। मैं ऑलमोस्ट 600 स्क्वायर फीट वाले अपार्टमेंट में था पिछले ऑलमोस्ट आप पकड़ लो ऑलमोस्ट 5 साल से। So I've lived in that apartment. For one person, not bad, but for 2 people and above, थोड़ा डिपेंड्स आपको किस चीज़ की आदत है। जो प्राइस की बात करेगा 28,000 रुपीज़ से लेकर 50,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट का प्राइस है। सेंट्रल मुंबई की अगर बात करें, सेंट्रल मुंबई में मतलब अंधेरी, घाटकोपर, पवई वगैरह आ जाएंगे। आपको 1 करोड़ रुपीज़ विल गेट यू 1 और 2 BHK अपार्टमेंट। तो 2 BHK अपार्टमेंट मिलने का यहाँ पे आपको चांस हो जाता है 1 करोड़ रुपए में, जिसका अप्रॉक्सीमेट एरिया 400 से 650 स्क्वायर फीट होगा। एंड माइंडेड जो जिस घर में मैं रह रहा था वो एक्चुअली जो 600 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट था, उसमें एक बड़ा टेरेस था। तो जो इंस्टेड ऑफ अ बेडरूम आई हैड अ टेरेस बिकॉज वो टॉप फ्लोर पे था, एंड आई हैड 1 बेडरूम। सो इट वॉज 1 BHK प्लस अ ह्यूज टेरेस विच वॉज सपोज टू बी अ बेडरूम। नीचे के फ्लैट्स में सब में वो बेडरूम था, टॉप फ्लोर पे वो बेडरूम नहीं था। तो अराउंड 600 स्क्वायर फीट वर्क्स वेल, नॉट बिग नॉट स्मॉल बट वर्क्स वेल। बट जस्ट थिंक 1 करोड़ रुपए में आपको ये मिल रहा है। 16,000 से 25,000 स्क्वायर फुट पर स्क्वायर फुट का रेट है यहाँ पे। नवी मुंबई, पनवेल वगैरह की अगर बात कर ले तो यहाँ पे जल्दी कर पनवेल निकलना है तो 2 to 3 BHK अपार्टमेंट आपको यहाँ मिल जाएगा। 700 to 850 स्क्वायर फीट अपार्टमेंट। जस्ट एज एन एग्जांपल, राइट नाउ मैं अभी 1100 स्क्वायर फुट के 2 BHK अपार्टमेंट में हूँ।
एंड द प्राइसेस यहाँ पे, मैं तो रेंट पे हूँ बट यहाँ का एरिया का प्राइस इज़ अबाउट 1.3 से लेके 1.4 करोर्स। आई एम नॉट इन मुंबई बाय द वे, राइट। सो महंगा है थोड़ा सा नवी मुंबई वगैरह से। सो 9,000 से 19,000 रुपये पर स्क्वायर फुट आपको यहाँ मिल जाता है। नंबर 2 का इस बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली अपने कंट्री का कैपिटल है, एज वेल एज हम बात करेंगे हम पॉश एरिया से लेके नॉर्मल एरियाज़ में। अगर हम पॉश एरियाज़ की बात करें, मतलब साउथ दिल्ली की बात करें, तो यहाँ पे आपको 1 से 2 BHK अपार्टमेंट जो है 800 से 1200 स्क्वायर फीट एरिया में अराउंड 8,000 रुपीज़ टू 13,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट की रेंज में आपको मिल जाता है। नेक्स्ट 2, 3 और 4 BHK इंडिपेंडेंट जो बिल्डर फ्लोर अपार्टमेंट जिनको बोलते हैं, 1,000 टू 2,000 स्क्वायर फीट एरिया, मच बेटर देन मुंबई ऑफ कोर्स। बट दिल्ली का क्लाइमेट, यू हैव टू नो दैट, राइट। इट रेंजेस फ्रॉम 5,000 रुपये पर स्क्वायर फुट से 11,000 रुपये पर स्क्वायर फुट। नॉट बैड एज कम्पेयर टू मुंबई। अगर हम बाकी के एरियाज़ की बात करें, सरिता विहार, रोहिणी, मयूर विहार वगैरह की बात कर लें, मयूर विहार में मैं रहा भी हूँ कुछ टाइम। 3 to 4 BHK अपार्टमेंट, 1,000 to 1,600 स्क्वायर फीट एरियाज एंड रेंजिंग फ्रॉम 5,000 रुपीज़ टू 9,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। ऑल्सो ग्रेटर नोएडा के आसपास आपको इसी रेंज में जो है 3 BHK एक प्रॉपर घर भी मिल सकता है विद लैंड एंड ऑल। ना बात करते हैं आपला पुणे, जहाँ मैं हूँ अभी। सो महाराष्ट्र का अनदर, ऑफ कोर्स अगर आप पुणे की बात करो तो पुणे का भी जो रियल एस्टेट है, इट इज़ नॉट चीप, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। एंड आई कैन टेल यू दिल्ली के प्राइसेस से ज़्यादा एक्सपेंसिव है। 2 to 3 BHK अपार्टमेंट, 700 से 1200 स्क्वायर फुट एरिया, आपको रेंजिंग फ्रॉम 7,000 से 14,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के बेस पे आपको 1 करोड़ में मिलता है। 2 to 3 BHK अपार्टमेंट। ऑफ कोर्स इट ऑल्सो डिपेंड्स आप पुणे के सेंटर में हो, एंड किसी भी जिस भी सिटीज़ की बात कर रहा हूँ, डिपेंड्स आप कौन से एरिया में हो। तो पुणे सेंटर, एज आई सेड, जिस एरिया के आसपास मैं होता हूँ, द प्राइसेस फॉर 2 BHK अपार्टमेंट 1.3 1.4 पकड़ के चलो अभी की डेट में। अगर आप थोड़ा आउटर पे चले जाओ तो आपको 1 में 3 to 4 BHK अपार्टमेंट्स भी जो है आउटर एरियाज में मिल सकते हैं यहाँ पे। Next guys, number 4 is Chennai. Chennai is home to temples. Of course, one of my favorite dishes, dosa. भिंडी के बारे में आप लोगों को पता है, डोसा इज सेकेंड थिंग, मेरा फेवरेट, एज वेल एज बीचेस, राइट। और चेन्नई का भी जो प्राइस है वो पुणे मुंबई की रेंज में ही आ जाता है। 2 BHK अपार्टमेंट, 600 to 1,300 स्क्वायर फीट एरिया, रेंजिंग फ्रॉम 7,000 रुपीज़ टू 13,000 रुपीज़ स्क्वायर फीट। एंड 3 BHK अपार्टमेंट जो है आपको 1,400 से 2,500 रुपये पर स्क्वायर फीट आपको जो यहाँ, सॉरी 5,000 से 9,000 रुपये पर स्क्वायर फीट आपको यहाँ मिल जाएगा। आउटर रीजन्स पे यू विल बी एबल टू गेट अ 4 BHK अपार्टमेंट इन 1 करोड़ रुपीज़, 1,000 से लेके 2,500 स्क्वायर फीट का आपको जो उसका एरिया मिल जाएगा। नाउ बिफोर आई मूव ऑन टू नंबर 5, दिस इज अ प्रीटी लॉन्ग वीडियो, राइट, विदाउट फोटोज एंड ऑल, सो आई अंडरस्टैंड दैट, पर ये सारा आपके साथ शेयर करने का प्लान क्या है। सो क्विकली, अगर आप अब तक सुन रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है, बिकॉज आपको ये चीज़ मिलने वाली है। नोइंग कि एक जगह का, एक अक्रॉस इंडिया रियल एस्टेट मार्केट क्या कर रहा है, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन माई ओपिनियन। इससे पता लगता है कि कंट्री का प्रोग्रेस का क्या चल रहा है, जगह का रेट क्या चल रहा है, इससे ही हमें थोड़ा आइडिया हो जाता है कि वहाँ पे व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस यू कैन एक्सपेक्ट टू गेट। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मुंबई में 1 करोड़ में स्टूडियो अपार्टमेंट मिल रहा है, तो यू ऑलरेडी नो कि मुंबई में कॉस्ट ऑफ लिविंग भी ज़्यादा होगी, बट मुंबई में एवरेज अर्निंग्स जो हैं वो ज़्यादा होंगी। सो एट दिस टाइम माई टीम इज ऑल्सो वर्किंग ऑन प्रिपेयरिंग अ लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस। अलग अलग सिटीज़ में आपको एवरेज एक्सपेंसेस कैसे हो सकते हैं, एज वेल एज एवरेज इनकम्स के भी 2 अलग अलग आर्टिकल्स प्रिपेयर कर रहे हैं, जिसके ऊपर आई मेक अ वीडियो। एंड दिस इज़ बिकॉज अ लॉट ऑफ यू गाइज, आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे बार बार पूछा है कि व्हाट इफ़ आई मूव टू पुणे, मैं पुणे मूव कर सकता हूँ क्या मैं अगर पुणे मूव करूँ और मेरे पास 35,000 to 40,000 रुपीज़ का सैलरी है, एक जॉब है, क्या मेरे लिए इनफ होगा पुणे में रह पाना? ऐसे मुझे बहुत क्वेश्चंस आए हैं। इस चैनल पे तो कम आए हैं, बट मेन चैनल पे काफ़ी रेगुलरली आए हैं। That's one of the inspirations behind this whole concept of talking about specific cities. उन cities में रियल एस्टेट का रेट क्या है, सैलरीज क्या होंगी, एक्सपेंसेस क्या होंगे, सो दैट आप लोग थोड़ा रेगुलर उसके टच में रह सकते हो। आई डोंट नो अदर यूट्यूबर्स क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, बट आई एम श्योर बहुत सारे लोग इन चीज़ों के बारे में बात कर रहे होंगे। दिस इज़ नॉट लाइक अ न्यू फैंसी टॉपिक, तो आप और भी बहुत सारे वीडियोज़ देख पाओगे। मूविंग ऑन टू गाइज, बैंगलोर। आई बीन टू बैंगलोर अ फ्यू टाइम्स, लव इट एंड डोंट लाइक द ट्रैफिक फॉर श्योर, हेट द ट्रैफिक। मैं मतलब 2.5 घंटे की, 2.5 भी नहीं, इनफैक्ट 2 घंटे की फ़्लाइट थी, वो लेने के बाद 4 घंटा मैं ऊबर की आगे वाली सीट पे बैठा था घर पहुंचने के लिए। दैट वाज द सिचुएशन। 2 to 3 BHK अपार्टमेंट, 1,200 से 1,800 स्क्वायर फीट आपको जो है मिल जाएगा।
नॉट सेंटर, ठीक है, कोरमंगला वगैरह अगर आप बात करो तो नॉट अ चांस, नॉट अ चांस। 7,000 रुपीज़ से 14,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट इज़ द प्राइस। इमेजिन लाइक हाफ, मतलब डबल हो रहा है प्राइस, इतना बड़ा फ़र्क पड़ जाता है यहाँ पे। तो ऑफकोर्स डिपेंड्स ऑन कहाँ आप ढूंढ रहे हो। नेक्स्ट गाइज, Kolkata, right, which is also called the sweet city of India, and it is not under any other metro city, by the way. It's at par with a lot of metro cities, but बहुत सारा जो वेराइटी हमें कैलकाटा में देखने को मिलता है। 2 BHK अपार्टमेंट 600 to 1400 स्क्वायर फीट एरिया आपको मिल जाएगा, 6,000 रुपीज़ से लेके 15,000 स्क्वायर फीट पर स्क्वायर फीट के प्राइस पे, एज वेल एज इन 1 करोड़। यू कैन ऑल्सो पोटेंशियली, अगर आप थोड़ा सा एरिया देख लो, थोड़ा बाहर की तरफ हो जाओ, तो 3 BHK अपार्टमेंट आपको 2,000 स्क्वायर फीट की साइज तक का जो है मिल सकता है। नेक्स्ट गाइज, वन ऑफ माई फेवरेट सिटीज़ विच इज़ चंडीगढ़, विच इज़ अ यूटी। इट्स ऑल्सो नोन एज सिटी ब्यूटीफुल। बचपन में थोड़ा चक्कर वक्कर काफ़ी लगाए हैं, एज वेल एज खाने पीने भी हम लोग जाते थे, तो इट्स डेफिनेटली अ ग्रेट प्लेस टू लिव मेरे हिसाब से। 2 BHK अपार्टमेंट जो है आपको 1000 से 1400 स्क्वायर फीट के अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे मिल सकते हैं इन 1 करोड़ रुपीज़। एज वेल एज अगर आप थोड़ा सा बाहर हो जाओ, मतलब 17-17 सेक्टर से बाहर निकल लो पूरा, तो आपको 3 BHK अपार्टमेंट्स भी मिल सकते हैं आउटर पे। 1500 से 2200 स्क्वायर फीट की रेंज का अप्रॉक्सीमेट रेंज है इसका। नंबर 8 गाइज इज़ हैदराबाद। हैदराबाद इज़ ऑफ कोर्स द लैंड ऑफ बिरयानी इन माई ओपिनियन। बेस्ट बिरयानी। हमारे कॉलेज के कुछ फ्रेंड्स होते थे, बिरयानी वगैरह लाते, मज़ा आ जाता था। तब मुझे उतनी बिरयानी पसंद नहीं थी जितनी आज पसंद है, बाय द वे, जस्ट डिस्क्लेमर। सो 3 to 4 BHK अपार्टमेंट आपको मिल सकता है डिपेंडिंग ऑन द एरिया, आप कहाँ पे हो, इन 1 करोड़ रुपीज़, जिसका अप्रॉक्सीमेटली घर का एरिया होगा 1400 से 2200 स्क्वायर फीट। नंबर 9 गाइज इज़ लखनऊ, द सिटी ऑफ नवाब्स। प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे कंपेरेटिवली काफ़ी अफोर्डेबल है एज़ कम्पेयर टू मुंबई, पुणे एंड दीज सिटीज़। 2 BHK अपार्टमेंट 1000 से 1700 स्क्वायर फीट का जो है आपको यहाँ आराम से मिल सकता है। एज वेल एज थोड़ा सा एरिया सिलेक्ट कर लो, एरिया चेंज कर लो, तो आपको इजीली 3 BHK अपार्टमेंट इन 2000 स्क्वायर फीट एरिया आपको यहाँ पे मिल सकता है। नाउ another thing before I move on to the last one which is इंदौर, is बहुत सारे सिटीज़ जैसे दिल्ली है, जितना अपार्टमेंट कल्चर मुंबई और पुणे और यहाँ पे है, उतना अपार्टमेंट कल्चर दिल्ली के ऊपर वाले एरियाज़ में आपको नहीं मिलेगा। सो अ लॉट ऑफ प्लेसेस यहाँ पे घर का कल्चर होता है, ना कि अपार्टमेंट का कल्चर। सो वो थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ें चेंज हो सकती हैं, प्राइसेस थोड़े चेंज हो सकते हैं। आप बोलोगे नहीं नहीं यहाँ तो महंगा है, इट डिपेंड्स, राइट। सेम क्यों है मैं आपको बता देता हूँ। पुणे में अगर हम, जैसे मैं अभी फ्लैट की बात कर रहा हूँ, जहाँ मैं हूँ, मैं आपको बताया 1.3 1.4 के आसपास पकड़ लो, 2 BHK फ्लैट अराउंड 1100-1200 स्क्वायर फीट का जो है। अगर इसी एरिया में मुझे एक घर लेना है, घर लाइक अपना लैंड, उसके ऊपर अपना घर, जिसको यहाँ बंगला भी बोल सकते हो, तो एंड बाय बंगला आई डोंट मीन ह्यूज, आई मीन इतना ही स्क्वायर फीट का एरिया, जो अगर हम फ्लोर एरिया देखें तो इज़ गोइंग टू ईजिली कॉस्ट 4 to 5 करोड़ मिनिमम। तो इट डिपेंड्स कि हम कौन से सिटी में है, वहाँ क्या कल्चर है एंड क्यों वो कल्चर है, ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द पॉपुलेशन, अफोर्डेबिलिटी एंड एवरीथिंग। सो इंदौर, जिसको मिनी मुंबई बोला जाता है, इन जनरल प्रॉपर्टी प्राइसेस आर मच बेटर। इंदौर में काफ़ी जान पहचान वाले हैं, इंक्लूडिंग आदर्श हु मैनेजेस द चैनल राइट नाउ, एज वेल एज द पार्टनरशिप्स। मेन चैनल भी यहाँ पे भी, आई हैव बीन वर्किंग विद हिम फॉर मेनी ईयर्स नाउ। 3 BHK अपार्टमेंट 2200 से लेके 3000 स्क्वायर फीट तक का आपको यहाँ पे मिल सकता है। एज वेल एज यू कैन गेट अ स्पेशियस विला ऑल्सो फॉर 1 करोड़ इन इंदौर। अबाउट 3 to 4 BHK विला आपको यहाँ पे मिल सकता है इंदौर में। सो दीज आर द 10 सिटीज़ दैट आई वॉन्टेड टू कवर आप लोगों के साथ। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ा कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो। इसको धीरे धीरे मैं थोड़ा आने वाले वीडियोज़ में रिफाइन करूँगा। So if you are up for it, do let me know in the comments below, guys. I am looking forward to all of your comments as well as likes and subscribes if you are interested in इस तरह के videos. Plus आपके कोई specific questions हो या इस तरह का कोई आपके पास अलग idea हो, तो ज़रूर उसको भी नीचे आप comment में छोड़ सकते हैं, guys. This is Shivam from Financial Funda signing off. मैं आप लोगों को मिलूँगा guys अगले वीडियो में, तब तक के लिए ciao.